बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। गोदी मीडिया की हकीकत आज खुलकर सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। ये लोग मोदी सरकार को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अपने हर शो में मोदी और अमित शाह की तारीफ किए बगैर ये नहीं रह सकते, या यूं कहना भी गलत ना होगा कि इनका जिक्र किए बगैर इनका शो खत्म ही नहीं होता। नाज़रीन किराम, इसके बदले में मोदी सरकार इनको भारी भरकम रकम भी अदा करती है। गोदी मीडिया के एंकर्स का काम में पाकिस्तान के खिलाफ फजूल बकवास करना, मुसलमानों के जज्बात को मजलू करना, RSS का प्रचार करना और मोदी की झूठी तारीफें करना शामिल होता है। इन एंकर्स को मोदी सरकार की पूरी सपोर्ट हासिल होती है और इनको ये पूरा यकीन दिलाया जाता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। आप मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहर उगलना चाहते हैं आप उगलें, इसकी पादाश में आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता और ना ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन किराम, यही वजह है कि आज गोदी मीडिया के एंकर्स मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर अपना जहर उगलते हैं और फजूल बकवास भी करते हैं, जिसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। जाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के, दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आवाज कम बात कर सकते, आपका छोटा आवाज कम, आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम, वायरस जो है किसी के साथ, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। नरेंद्र मोदी को देखकर एक सेकंड शराब चौहान, ये नौटंकी नहीं है, शांत रहो, तुम शांत रहो। मैं डिबेट से तुम्हें बाहर करने की मूड में हूँ इस समय। तुमने जो संत समाज के बारे में बोला है इस पे घोर आपत्ति है। इनका ऑडियो अप नहीं होगा PCR। इस व्यक्ति को तो बोलने नहीं देना। और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं आज पूछता है सारा भारत। नाज़रीन किराम, गोदी मीडिया के एंकर्स जानबूझकर ये सारा कुछ करते हैं क्योंकि ये मोदी मीडिया को खुश करने की कोशिश होती है, जिसके नतीजे में इनको भारी भरकम रकम अदा की जाती है, जैसे कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हालिया दिनों में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें गोदी मीडिया के एंकर ने मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी हस्ती की शान में गुस्ताखी भी की थी। नाज़रीन मोहतरम, न्यूज़ 18 के एक शो में जिसका नाम आर या पार है, इसके एंकर पर्सन जिसका नाम अमिश देवगन है, इसने हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला इस पर अपना एक शो किया था, जिसमें इसने मुसलमान को भी बुलाया था। नाज़रीन किराम, जब इसने मुसलमानों के खिलाफ तेजो तुन जुमले कस लिए और अपनी तकरीर खत्म की और मुसलमान उलमा को बोलने का मौका दिया, तो मुसलमान उलमा किराम ने ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने अखलाक और प्यार से हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया और हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद ने इनके हाथ पर बैत की और इस्लाम को भी कबूल कर लिया। नाज़रीन किराम, ये जवाब सुनना था कि अमीश देवगन से रहा न गया और इसने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की गुस्ताखी भी कर डाली। नाज़रीन मोहतरम, इस मालूम का कहना था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक लुटेरे थे। इन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया, जिसकी वजह से जुल्म और जबर में आकर हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, जो कि नहायत गलत बात है। ये बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। कादरी साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो उस समय अगर किसी ने धर्म बदला होगा तो खुशी में तो नहीं बदला होगा जी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, हमारा गिव यू अ रिबटल। ओके, लेट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई ऑन दिस पॉइंट। अमल को देखकर इस्लाम की तालीम, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। नाज़रीन मोहतरम, इस मलून ने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की भी मिसाल दी थी। नाज़रीन किराम, इस मौजू में ना तो डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल फिट बैठती है और ना ही पागल मोदी की, लेकिन अमिश देवगन के लिए ये सारा कुछ करना लाजमी था क्योंकि ये मोदी से पैसे लेकर शो करता है और मोदी की तारीफ करना इसके शो का एक लाजमी हिस्सा होता है।
नाज़रीन कराम, जब इसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की गुस्ताखी की तो मुसलमानों के दिलों में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी, जिसकी वजह से इसके खिलाफ बहुत ज्यादा FIR भी कटाई गई, जिससे ये काफी ज्यादा डर गया और इसको ये मालूम हो चुका था कि इस बार इसकी दाल नहीं गलने वाली। नाज़रीन कराम, गोदी मीडिया के एंकर्स को ये पूरा यकीन होता है कि हम कुछ भी कर लें, मोदी सरकार हमें बचा लेगी, लेकिन इस बार इसका ये खेल उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ख्वाजा अजमेर शरीफ के दरबार पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, सिख, जैन और ईसाई भी जाकर मन्नतें मांगते हैं और उनका ये कहना है कि ख्वाजा साहब हमारी मन्नतें पूरी भी करते हैं। नाज़रीन कराम, यही वजह थी कि इसके खिलाफ हिंदुओं ने भी FIR कटवा दी और ये डर कर माफी मांगने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन कराम, इसके अगले शो में इसका ये कहना था कि मेरे से जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर ख्वाजा अजमेर शरीफ को लुटेरा नहीं कहा था, मैं खिलजी को लुटेरा कहना चाहता था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से चिश्ती निकल गया था। मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता। नाज़रीन कराम, मुसलमान उलमाए कराम को बुलाकर उनकी जिल्लत करना, उनकी बेइज्जती करना, ये इंडियन मीडिया में कोई पहली बार नहीं हुआ। इंडियन मीडिया में आपको अक्सर औकात ऐसे शोज देखने को मिल जाते होंगे जिसमें मुसलमान उलमाए कराम को बुलाया जाता है, इनकी तज़हीक की जाती है और जब इनका जवाब सुनने का वक्त आता है तो इन पर आवाज एक बार फिर से बुलंद कर दी जाती है और जब इनको ये पूरा यकीन हो जाता है कि हम इनके जवाब को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ तक कि इनका माइक भी ऑफ करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका जवाब इंडियन आवाम सुन ही नहीं पाती है और यूं मुसलमानों का जवाब इनके दिल में ही रह जाता है। नाज़रीन कराम, इन एंकर्स ने इंडियन आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और बस एक ही सबक पढ़ाते जा रहे हैं कि हिंदू मजहब दुनिया का सबसे अजीम मजहब है और मोदी सरकार दुनिया की सबसे अजीम गवर्नमेंट्स में से एक गवर्नमेंट है और मोदी सरकार इंडिया को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी दे रही है, जो कि नहायत गलत बात है। नाज़रीन कराम, यही वजह है कि आज इंडियन मीडिया दुनिया की सबसे लास्ट रैंकिंग पर रैंक किया जाता है और इंडियन मीडिया को पूरी दुनिया से लान तान भी पड़ती है। और नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक ये बात करते हैं कि इस्लाम अखलाक और प्यार से नहीं बल्कि तलवार के जोर से फैला है, तो इस बात की मैं हकीकत बता देता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज दुनिया में बड़े बड़े मसाइल आ चुके हैं। इस वक्त रूस, अमेरिका और चीन के पास बहुत तबाही वाले हथियार मौजूद हैं। क्या लोग इनसे डरकर इनका मजहब कबूल कर रहे हैं या नहीं, इसका जवाब ये आप लोग बखूबी जानते हैं, जिससे हम लोग ये साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि मोहब्बत, प्यार, अखलाक और इस्लामी उसूलों की वजह से फैला है। इसलिए इंडियन मीडिया पर जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, ये बिल्कुल गलत है। हमें इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना चाहिए और इस्लाम की सही मायनों में तारीफ भी करनी चाहिए। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना लाजमी समझता हूँ कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आखिर कौन थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सिलसिला चिश्ती के मशहूर बुजुर्ग हैं और वो हजरत बाबा फरीद गंजशकर जैसे अजीमुल शान पीर के मुर्शद हैं, जिनका बाजार पाकपतन में मौजूद है। नाज़रीन कराम, हजरत ख्वाजा अजमेरी शरीफ को सुल्तानुल हिंद और गरीब परवरी की वजह से गरीब नवाज कहा जाता है। आपके हाथ पर हिंदुस्तान की तकरीबन 90 लाख आबादी ने इस्लाम कबूल किया है। आपके इस दौर में हिंदुस्तान पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, जो कि इस्लाम कबूल करने वालों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाता था और इनको इस्लाम कबूल करने की पादाश में कत्ल भी कर दिया जाता था। इसी सूरत हाल को देखते हुए आपने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से मदद तलब की थी, जिसने अजमेर पर हमला करके पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी और इसको मौत के घाट भी उतार दिया था। और आपका नाम उन बुजुर्गान दीन में शामिल होता है जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम को फैलाया था। नाज़रीन कराम, आज की सूरत हाल को देखते हुए दो कौमी नजरिए की याद आती है और हर ज़ी-शऊर इंसान इस बात को मानने पर मजबूर हो जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त जो स्टेप उठाया था और पाकिस्तान को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान ना बनता तो तमाम बरे-सगीर पाको हिंद में मुसलमानों की जिल्लत होती और इनको कत्ल कर दिया जाता और मुसलमानों की मौत की कोई अहमियत ही नहीं होनी थी, जैसा कि आज हिंदुस्तान में देखने को मिल भी रहा है। नाज़रीन कराम, आपकी अमीश देवगन और गोदी मीडिया के बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और अगर आप अजमेर शरीफ से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अजमेर शरीफ जरूर लिखिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि गोदी मीडिया की हकीकत तमाम लोगों पर आया हो सके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, तो
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।